सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले। Hello class, this is Prashun Mishra once again. Today's topic is ratio and proportion. आज हम रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेशियो के बारे में। रेशियो क्या होता है? रेशियो रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, किसी दो नंबर्स के बीच का जो रिलेशन बताता है वो रेशियो कहलाता है। रेशियो फाइंड कैसे करते हैं? कंपैरिजन बाय डिवीज़न, डिवीज़न मेथड, डिवीज़न के द्वारा दो रेशियो का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कीमत ₹10 है। कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल, एक पेंसिल की प्राइस ₹5 है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा, रेशियो बिटवीन पेन टू पेंसिल, अगर आपसे रेशियो पेन टू पेंसिल पूछे तो हम इसको रेशियो फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑफ पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ पेंसिल, इसके द्वारा 10/5, ये जो रेशियो होगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, ये आपका रेशियो बनेगा 2:1। 2:1। रेशियो फाइंड करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में वो पूछता कैसे है। क्वेश्चन में जैसे रेशियो बिटवीन पेन टू पेंसिल पूछा है तो हमने पेन का प्राइस पहले रखा है। अगर रेशियो बिटवीन पेंसिल टू पेन पूछता तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हम न्यूमरेटर की जगह पे रखते और कॉस्ट ऑफ पेन डिनोमिनेटर की प्लेस पे। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। 500 ml कोई भी चीज़ है जिसका 500 ml टू 2 लीटर, इसका अगर हमें रेशियो फाइंड करना है, इसमें हमें ध्यान ये देना होता है कि यूनिट जो इसका यूनिट है वो सेम होना चाहिए। जैसे मिलीलीटर है तो इसकी सेकंड भी यूनिट भी मिलीलीटर ही होनी चाहिए। अगर ये लीटर में है तो या तो इसे हम इस मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लें या इस लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम क्या करते हैं, 500 ml को एज इट इज़ लिखते हैं, रेशियो इक्वल टू, और ये 2 लीटर है तो इसको आप मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, 2 × 1000, 00, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आपका आया 1/4, जिसे हम रेशियो के रूप में कैसे लिखेंगे? 1:4। रेशियो का सिंबल, ये आपका रेशियो का सिंबल है। इसके बाद हम देखते हैं गिव द इक्विवेलेंट रेशियो। हम किसी भी रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, वो रेशियो है 6:4। 6:4 कोई रेशियो है, इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है। तो जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते थे, सेम कंडीशन यहाँ भी होगी। 6:4 को हम 6/4 राइट कर सकते हैं। इसमें इसका इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए हम किसी भी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करके हम इसका इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। जैसे 6 2 जा 12, 4 2 जा 8, ये 12:8 6:4 का इक्विवेलेंट रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल 3:5, इसका हमें इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है तो 3:5 को हम 3/5 राइट कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी नंबर से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, सो 15:25 इज़ द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 3:5। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फॉर एग्जांपल में मैंने राइट किया, क्वेश्चन है 14/21, ब्रैकेट है ये इक्वल टू ब्रैकेट अमान 3 इक्वल टू 6 ब्रैकेट। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे 21 है डिनोमिनेटर में, 20 यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया 3,
तो 21 में हम ऐसा किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 3 फाइंड हो। तो चेक करते हैं। तो सिंपली हम क्या करें, 21 में डिवाइड कर दें 3 से। 3 7 जा 21, तो 7, यानी इस 21 में 7 से डिवाइड किया गया होगा, तब आपको 3 फाइंड हुआ। अगर 7 से डिनोमिनेटर में डिवाइड किया गया है तो 7 से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, तो यहाँ पे आपका क्या आया, 2 आया। ये आपका बन गया 2/3। अब इसके बाद हम देखेंगे इस ब्रैकेट के लिए क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे आपका 2 था, 2 यहाँ पे आपका 2 है, इसके प्लेस पे न्यूमरेटर जो क्या बन गया, 6 बन गया। तो इसमें क्या हुआ होगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। 2 3 जा 6, तो अगर न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जा 9, ये आपका हो गया 9। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारा आता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है, व्हेन द टू रेशियो आर इक्वल, जब दो रेशियो इक्वल हों तो दे आर सेड टू बी प्रपोर्शन, तो वो प्रपोर्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3:4 एंड 15:20। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये प्रपोर्शन में है या नहीं। इसके लिए 3:4 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 3/4 एंड 15:20 को 15/20। अब इसके लोएस्ट फॉर्म में इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड करें। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब ये आपका 3:4 और ये भी आपका क्या हो गया, 3:4, दोनों इक्वल हैं। सो इसे हम राइट कर सकते हैं 3:4 प्रपोर्शन 3:4 या 3:4 प्रपोर्शन 15:20। इस तरह से हम किसी भी रेशियो का प्रपोर्शन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आर द रेशियोज 30, 40, 45 एंड 60 इन प्रपोर्शन। क्या ये रेशियो जो हैं वो प्रपोर्शन में हैं? तो इनको राइट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रपोर्शन को चेक करने के लिए हम सबसे पहले 30:40, इसका लोएस्ट फॉर्म इसे हम क्या राइट कर सकते हैं, 30/40। एंड इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और डिस्कस कर दूं, किसी भी प्रपोर्शन रेशियो प्रपोर्शन में ये दोनों नंबर हैं, इन्हें कहा जाता है एक्सट्रीम नंबर। और ये जो मिड में होते हैं इन्हें कहा जाता है मिडिल नंबर। मिडिल नंबर पहले दे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। ये आपका है 30/40। इसे हम लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। इसके जो बाद जो आपका ये थर्ड और फोर्थ टर्म है इसका, वो है 45:60। इसे 45/60 राइट कर सकते हैं। इसे हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 15 से डिवाइड करें। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। दोनों कंडीशन में दोनों के रेशियो सेम आए। सो वी सेड टू बी 30:40, ये प्रपोर्शन होगा 45:60 के। कुछ एग्जांपल्स और हैं। फॉर एग्जांपल, डू द रेशियोज 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर एंड 10 सेकेंड टू 3 मिनट फॉर्म ए प्रपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो हमें किसके बीच का निकालना है, रेशियो बिटवीन 15 सेंटीमीटर टू 2 मीटर। ये आपका हो जाएगा 15 सेंटीमीटर और 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 2 × 100।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 20 आया आपका। ये आप क्या हो गया 3/40, जिसे हम राइट कर सकते हैं 3/40। अब हम चेक करेंगे सेकेंड रेशियो बिटवीन 10 सेकेंड टू 3 मिनट। इसे फाइंड करने के लिए 10 सेकेंड तो आपका एज इट इज़ सेकेंड, मिनट को हम सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लिकेशन, 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 3 मिनट में 3 × 60, 10/180। सो ये आपका हो जाएगा 1/18। तो क्या ये आपका रेशियो सेम आया? नो। सो दिस इज नॉट इन प्रपोर्शन। ये क्वांटिटी, ये जो नंबर्स हैं ये आपके प्रपोर्शन में नहीं है। इसके बाद डिस्कस करेंगे लास्ट क्वेश्चन। राज परचेज्ड 3 पेन्स। राज ने 3 पेन परचेज किए फॉर ₹15 रुपये में। अनु ने परचेज किया 10 पेन 50 रुपये में। हुज पेन्स आर मोर एक्सपेंसिव। किसका पेन अधिक महंगा है? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, राज ने परचेज किया 3 पेन और अनु ने परचेज किया 10 पेन। तो पहले पेन की का रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पेन्स ऑफ राज एंड अनु, इनके बीच का रेशियो जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले राज ने कितने पेन परचेज किए 3, अनु ने कितने पेन परचेज किए 10। ये आपका बन गया 3/10। अब इनके कॉस्ट का रेशियो निकालेंगे। रेशियो ऑफ कॉस्ट बिटवीन राज एंड अनु। पास कर लो अनु, ये आपका हो जाएगा रेशियो ऑफ कॉस्ट। राज के पेन की 3 पेन की कीमत कितनी थी 15 और अनु के 10 पेन की प्राइस कितनी थी 50। इनका जो रेशियो होगा 15/50। अब इसे हम लोएस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50। दोनों के ये इसका भी रेशियो आया 3/10। अब दोनों की कंडीशन में दोनों के रेशियो सेम होने की वजह से 3/10 इसका भी आया और 3/10 इसका भी आया। सो ये क्या है, प्रपोर्शन में है तो 3/10 प्रपोर्शन 3/10 और 3/15 प्रपोर्शन 10/50। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के पेनों की प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है, दोनों के पेनों की प्राइस सेम। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल हम लाएंगे आपके लिए एक नया टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।